हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पर्यावरण में पाठ 4 अमृता की कहानी का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने देखा कि राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ी नामक गांव की अमृता की कहानी को हमने देखा कि वह पेड़ पौधों से बहुत प्यार करती है, यहाँ तक कि पेड़ पौधों और वृक्षों को बचाने के लिए अपने जान तक दे देती है। तो आइए हम दूसरे भाग को पढ़ते हैं। दूसरे भाग में हम देखेंगे और अमृता की ये आगे की कहानी हम देखेंगे कि क्या होता है। गांव सुरक्षित है। पहले तो राजा जब अपने आदमियों को भेजे थे लकड़ी काटने के लिए, तब अमृता और उनकी बेटियां और गांव के कुछ बुजुर्ग पेड़ को वृक्षों को बचाने के लिए अपने जान तक दे दिए थे। तो आइए, गांव अब सुरक्षित है। तो कैसे सुरक्षित है वह देखेंगे, क्योंकि वहाँ जब राजा आए तो देखे तो उन्होंने देखा कि वृक्षों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान दे दी, तो उन पेड़ों को काटने के लिए मना कर दिए। राजा पर गांव वालों की बातों का गहरा असर पड़ा। उन्होंने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं काटेगा और ना ही कोई शिकार करेगा। आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग, जो बिश्नोई कहलाए हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान के बीच में होते हुए भी यह इलाका आज भी हरा भरा है, क्योंकि राजस्थान में पानी की मात्रा बहुत कम होती है, फिर भी वहाँ पर खेजड़ी नामक वृक्ष आज भी हरा भरा है। वहाँ के सारे वृक्ष आज भी हरे भरे हैं। यहाँ जानवर भी बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। अब आइए हम कुछ पेड़ के बारे में जानते हैं। किसी एक पेड़ के बारे में लिखिए। क्या उस पर फूल आते हैं? किस रंग के? जैसे हमने किसी पेड़ के बारे में देखा हो या फिर लगाया हो, तो उसके बारे में हमें लिखना है। क्या उस पर फूल आते हैं? किस रंग के आते हैं? हाँ, उस वृक्ष पर फूल आते हैं, पीले और हरे। आगे है, वृक्ष पर फूल साल भर रहते हैं? नहीं, वृक्ष पर फूल साल भर नहीं रहते हैं। पत्तियां किस महीने में झड़ती हैं? पत्तियां अक्टूबर नवंबर महीने में झड़ती हैं, क्योंकि पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की मात्रा कम होने लगती है, जिसके कारण वह पीले होने लगती हैं और पत्तियां झड़ने लगती हैं। क्या उस पर फल लगते हैं? फल का नाम लिखिए। हाँ, उस पर फल लगते हैं, उसका नाम है आम। जिस पर फल लगते हैं उस पेड़ का नाम है आम। किस महीने में वृक्ष पर फल लगते हैं? मार्च, अप्रैल और मई के महीने में पेड़ पर फल लगते हैं। जो हम आम के नाम बताए हैं उस पर मार्च, अप्रैल, मई और जून के महीने में फल लगते हैं और हमने देखा भी है। क्या आपने कभी ये फल खाए हैं? हाँ, कच्चा जब होता है तब खट्टा होता है और जब पक जाता है तो मीठा और रसीला हो जाता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। चर्चा कीजिए। लोग शिकार क्यों करते हैं? लोग शिकार इसलिए करते हैं, कुछ लोग तो अपनी बहादुरी के कारण और कुछ तो भून कर खाने के कारण और कुछ लोग उन्हें उस शिकार को बेचने के लिए करते हैं। कुछ इलाकों में कुछ जानवरों के लिए शिकार पर प्रतिबंध लगा होता है। वहाँ शिकार करने पर सजा होती है। ये सजा क्यों होती है? तो आइए हम जानते हैं। 1972 के बाद धारा 428, 429 के तहत शिकार करना एक अपराध माना गया है। शिकार करने वाले को दोषी करार करते हुए उस पर 25,000 का जुर्माना या फिर कैद की सजा सुनाई जाती है। अगला है,
अपने दादा दादी से बातचीत करके पता कीजिए कि जब वो आपकी उम्र के थे तब उन्होंने अपने आसपास किन पक्षियों को देखा था। तो यहाँ पर होगा अक्सर जब दादा दादी छोटे थे तब उन्होंने अपने खेतों में कई ऐसे पशु पक्षियों को देखा करते थे, जैसे कि बगुला, कोयल, मोर। उनके खेतों में दाना चुना करते थे, अब वह नहीं दिखाई देते हैं। क्या उन पक्षियों की संख्या कम हो गई है? हाँ, बगुले, कोयल, शुतुरमुर्ग, मोर और ऐसे कई सारे पक्षी अभी नहीं दिखाई देते हैं, जो इनकी संख्या अभी कम हो गई है। कोई ऐसे पक्षी व जानवर हैं जो अब नहीं दिखाई देते हैं। हाँ, ऐसा एक जानवर है जिसका नाम है डायनासोर। अब वह नहीं दिखाई देते हैं, इनकी प्रजाति लुप्त हो गई है। शांति के दादा दादी ने बताया कि जब वो छोटे थे तब बहुत सी चिड़िया, मैना आदि दिखाई देती थी। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन पक्षियों की संख्या कम क्यों हो गई है? हाँ, इन पक्षियों की संख्या इसलिए कम हो गई है क्योंकि वृक्षों की कटाई के कारण उनके रहने को स्थान नहीं रह गया है, इसलिए इन पक्षियों की संख्या कम हो गई है। जब पक्षी के रहने का ठिकाना नहीं रहेगा तो पक्षी कहाँ रहेंगे, इसलिए वो कम हो गए हैं, अन्य देशों में चले गए हैं। अमृता के गांव में खेजड़ी का पेड़ सामान्य था, वह सभी जगहों पर आसानी से उग जाता था। आपके इलाके में कौन से पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं, किन्हीं दो वृक्षों के नाम लिखिए। हमारे इलाके में आम के वृक्ष और नीम के वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं। अपने बड़ों से पता कीजिए कि इन पेड़ों की कोई खास बात है। जैसे हमने आम चुना कि आम पीला और हरा होता है, वो मार्च अप्रैल में फल देने शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमने देखा कि वो खट्टा, मीठा और रसीला होता है। तो अभी हम इनके बारे में खास बातें जानेंगे। आम के पेड़ों पर ज़्यादातर कोयल कूकती है और इन पेड़ों के बौर आने पर बहुत पक्षी बौर और फल को खाने के लिए आते हैं और यह पेड़ छायादार और घना होता है। इसकी पेड़ों पर हम झूला भी डाल सकते हैं। यह सभी पेड़ वर्षा के समय मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और वर्षा लाने में सहायक सिद्ध होते हैं। इतनी सारी खास बातें इस पेड़ की हैं। आगे हम देखेंगे। आम तौर पर खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी छाल दवाई बनाने के काम आती है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। इसकी लकड़ी में कीड़ा कभी नहीं लगता। इन इलाकों में रहने वाले जानवर खेजड़ी के पत्ते खाते हैं। इसकी छाया में बहुत से बच्चे खेलते हैं। तो अभी इस खेजड़ी नामक पेड़ के बारे में इतनी सारी जानकारियां हमने ली कि इन खेजड़ी के पेड़ों से इनकी छाल से दवाई बनती है और इनकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है। लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है और यहाँ राजस्थान के जितने भी जानवर वहाँ के रहने वाले हैं खेजड़ी के पत्ते ही खाते हैं और इनकी घनी छाया होती है। ये छायादार पेड़ हैं। तो बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।